हेलो फ्रेंड्स, कुछ नए वर्ड के साथ में आज अपना न्यू सेशन है। देखिए तो पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है STOW, स्टो। स्टो का हमें सिमिलर वर्ड बताना है, कौन सा सही वर्ड है। देखो, पहला है पेक, दूसरा है लोड, तीसरा बंडल, फोर्थ डिपॉजिट एंड 5 नंबर है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ देखो, इसके सिनोनिम सारे के सारे ही होंगे। इसका मतलब राइट आंसर होगा 5 नंबर। जब हम कोई चीज़ को पेक करते हैं या कहीं लोड करते हैं या उसका बंडल बना लेते हैं या कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है लेस। लेस वैसे नाउन के रूप में यूज करें तब तो आपने देखा होगा लेस, जैसे मतलब जब किसी चीज़ का इनोग्रेशन होता है तो इस तरह से फीता लगा होता है, उसे हम काटते हैं कैंची से, तो एक तो वो भी होता है फीता। और वर्ब के रूप में करें तो बांध देना। तो देखो, पहला ऑप्शन फेस्टन, दूसरा डू अप, तीसरा टाई अप, चौथा नोट, पांचवा इंटेंगल और 6 नंबर ऑल ऑफ देम। तो इसमें भी सारे के सारे इसके सिनोनिम है। जब किसी चीज़ को बांध देते हैं, डू अप कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, नोट गांठ लगा देते हैं दो चीज़ों को जोड़ के, और इंटेंगल जब कोई चीज़ को फंसा देते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो होता है लेस। ये सारे लेस के सिनोनिम है। आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर है सेक, OFF, सेक ऑफ। ये देखिए आपको OFF भी मिल जाएगा। OFF जब भी मिल जाएगी, ईरर में देते हैं ऑफ और OFF दो ऑप्शन में, तो इसके साथ हमेशा OFF ही आता है, कभी भी ऑफ नहीं आता है। तो देखो, सेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो गेट रीड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए क्या आता है, सेक ऑफ आता है। दूसरा है थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया, फोबिया यहाँ इसका मतलब डर है। तो किस चीज़ का डर, जब मरने का डर लगता हो तो उसे थानाटोफोबिया कहते हैं। आगे थर्ड नंबर है एल्बुमिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अपने ब्लड में पाया जाता है, एल्बुमिन। फोर्थ नंबर है एल्ट्रिकेशन। एल्ट्रिकेशन जब दो लोगों के बीच में टसल होती है, घमासान होता है, तो उसे ही कहते हैं एल्ट्रिकेशन। इंटरसेप्ट मतलब बाधाएं, बाधा पहुंचाना, या कोई काम कर रहा है उसमें बीच में बाधा डालते हैं, वही इंटरसेप्ट होता है। आगे देखो, सेल डाउन द रिवर। सेल डाउन द रिवर का मतलब होता है जब आप किसी के साथ धोखा करते हो, उसे कहते हैं बिट्रे वन फॉर ए पर्सनल बेनिफिट। किसी के साथ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए धोखा करना, उसे ही कहा जाता है सेल डाउन द रिवर। ये एक ईडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। सेल डाउन द रिवर, बिट्रे वन फॉर पर्सनल बेनिफिट। सेक ऑफ अभी भी देखा था, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। और ब्लो डाउन, ब्लो डाउन है जब हम सामने वाले को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं, तो ब्लो डाउन होता है। ब्लो डाउन का एक और मतलब होता है जब किसी को हम गन से मारते हैं, किसी को गोली मार देना भी ब्लो डाउन होता है। एज ब्लाइंड एज बेट। बेट क्या होता है, बेट चमगादड़ होता है। तो एज ब्लाइंड एज बेट, ये भी एक क्या है, एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली ब्लाइंड, कुछ भी नहीं दिख रहा है बंदे को। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेसी। मेसी पता है, मेसी मतलब बहुत गंदा गंदा है, या चीज़ें इनको जरूर बिखरी पड़ी है, लाइन में नहीं जमाई हुई है, तो उसे कहते हैं मेसी। मेसी हो गया अनटाइडी। रेपोर्ट, रेपोर्ट मतलब अच्छे संबंध होना, दो लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन होने को क्या कहते हैं, रेपोर्ट कहा जाता है। कोंडोन, कोंडोन मतलब होता है अनदेखा करना। जैसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कभी कभार छोटे बच्चों की गलतियों को काफ़ी बार अनदेखा कर देते हैं, जो आगे जाके बहुत बड़ी गलतियां बन जाती है। तो उसी तरह कोंडोन मतलब अनदेखा कर देना, आपको पता तो है लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हो, और एक तरह से वो नेगेटिव चीज़ें फिर है। कंडमन मतलब निंदा करना। कॉन्डोलेंस, जैसे कोई मर गया उसे हम क्या सिंपैथी देते हैं, कॉन्डोलेंस देते हैं उसके लिए, तो वो होता है कॉन्डोलेंस। अब देखो, अभी हमने पीछे जो वर्ड देखा था कॉन्डोन, कॉन्डोन का इनमें से सिनोनिम क्या है। फॉरगिव तो मतलब होता है माफ़ कर देना, फॉरगेट भूल जाना, इग्नोर कर देना कोई चीज़,
को और ओवरलुक कर देना, तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ओवरलुक, मतलब अनदेखा कर देना। आपको पता है वो चीज़, फिर भी आप उसे ओवरलुक कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में होता है। आगे देखो, आगे वाला वर्ड है एलिगन, ALIGN, ALIGN। एलिगन का क्या मतलब होता है? एलिगन का मतलब होता है ए पैलेस और अरेंज थिंग्स इन ए स्ट्रेट लाइन। या तो कोई चीज़ को एक जगह में सजाना, भाई चीज़ों को एक स्ट्रेट लाइन में सजाने को ही क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन में सजाने को एलिगन कहते हैं। और दूसरा मतलब होता है जब किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन को, या किसी कारण के लिए हम किसी को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एलिगन आता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है यहाँ। देखो जार्गोन, जार्गोन क्या होती है? जार्गोन तो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशली भाषा के लिए यूज होता है। जैसे मैथ में अलग अलग हम यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, फिजिक्स वगैरह में। तो ये एक किनकी भाषा है? ये एक मैथमेटिक्स या फिजिक्स की भाषा है। तो जार्गोन होता है कामकाज की अलग भाषा। डेस्पोट, डेस्पोट हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, तानाशाह के लिए होता है, डिक्टेटर के लिए। आगे वाला वर्ड है फ्लिपेंट, FLIPPANT, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट क्या होता है? फ्लिपेंट वो बंदा होता है जो कोई सीरियस सब्जेक्ट है फिर भी उसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो उससे कहा जाता है फ्लिपेंट। नॉट सीरियस अबाउट ए सीरियस सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट में भी क्या नहीं है, बंदा सीरियस नहीं है। टार्मेक होती है डामर, जैसे रोड बनाते हैं डामर की, तो वही होता है। या फिर इसकी देखो, मैंने यहाँ इस थर्ड ऑप्शन में इसकी डेफिनेशन भी लिखी है टार्मेस की। टार्मेस की डेफिनेशन होती है मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ क्रश स्टोन या मिक्स्ड टार, तो उसे कहते हैं टार्मेश। एग्जर्ट इन्फ्लुएंस तो होता है प्रभाव डालना, ये एक फिक्स फ्रेज है, एग्जर्ट के साथ में इन्फ्लुएंस आता है, तो एग्जर्ट इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। तो यहीं अपना सेशन को रैप अप करते हैं। और आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। या कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। ओके, थैंक्स।